हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट या लैडर। ठीक है, अभी तक हमने या तो सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा था या तो सिंपल नेस्टेड इफ देखा था, सिंपल इफ देखा था, नेस्टेड इफ देखा था। आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स, इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट इतना खास क्यों बन जाता है और ये नेस्टेड लूप क्या रिप्लेसेबल क्यों है। हालांकि नेस्टेड इफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन उससे ज्यादा हम यूज नहीं करते। द रीजन इज क्योंकि आपने कल ही देख लिया होगा कि जब हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाता है चीजें, जिस वजह से लोगों को कोड उतना समझ में नहीं आता। मान लीजिए अगर आप आज कोड लिखे हैं, नेस्टेड इफ आपने यूज किया है, तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको उतना अच्छा लॉजिक बिल्डिंग नहीं है और आपने नेस्टेड इफ यूज किया है, तो वहां पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला नया डेवलपर है वो उस कोड को रीड नहीं कर पाता, जिस वजह से अगर कोई भी बग या कुछ और इन केस अगर आता है तो वो इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इफ का स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट को लाया गया। तो सिमिलरली हम इंट ले लेते हैं। इंट में हम लोग क्या करेंगे, एंटर द एज डालने के बाद हम क्या करेंगे इफ। ठीक है, अब यहां पर हम कंडीशन देना चालू कर देंगे। इफ एज इज, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, तो क्या आएगा, प्रिंट चाइल्ड। ठीक है, नहीं तो एलिफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 19, तो क्या आएगा, प्रिंट टीनेजर्स। एलिफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, तो आएगा आपका प्रिंट एडल्ट, वरना आ जाएगा प्रिंट क्या कर देगा कि वो क्या है, ओल्ड। ध्यान से देखिए, ये कल वाला ही प्रॉब्लम है जो कि हमने नेस्टेड इफ के साथ किया था। आज हम इफ एल्स लैडर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले अगर मैं एज डालूं, तो एज मैंने डाला, मान लीजिए 10 डाला। ठीक है, एज अगर मैं डाला हूं 10, तो क्या 10 इज लेस देन और इक्वल टू 12 है? हाँ, कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चाइल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर यहाँ जाएगा, अगर ये भी फॉल्स रहेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम सबसे पहला कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो एज है। एज इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। एक कंडीशन आपका ये वाला कंडीशन हो गया, एज इज लेस देन और इक्वल टू 19। ठीक है, एक आपका ये वाला कंडीशन हो गया, एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, और एक आपका आ गया आपका ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कंडीशंस हो गए। तो अगर यहां से स्टार्ट हुआ, जो हमारा किस में स्टार्ट हुआ, हमारा एज से चालू हुआ। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एज से चालू हुआ, यहाँ गया। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर एज, ठीक है, 10, ये 10 के मतलब जीरो से लेकर अगर वो 12 तक की एज रही, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू आ गया, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो जीरो से अगर हम 12 डालेंगे तो हमारा पहला जो है वो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो यहाँ एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक 1 में, और फिर वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। अगर फॉल्स हो गई तो आप देखें, फॉल्स हो गई तो यहाँ पर आया, यहाँ का कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू हुई तो यहाँ का एग्जीक्यूट जो ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो क्या होगा, ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट करेगा और क्या हो जाएगा,
बाहर आ जाएगा। वैसे ही अगर ये भी फॉल्स रहा, देखो ट्रू हुआ तब ब्लॉक 3 में जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाले में चला जाएगा। ठीक है, वो तो होना ही होना है, अगर हर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो तो होना ही होना है, और यहाँ पर आ जाएगा एंड। ठीक है, लास्ट में एंड हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन होता है मेन डॉट P1। तो मान लीजिए मैंने एज डाला 10, कितना आ गया, चाइल्ड आ गया। सिमिलरली मैं एज डालता हूं कितना, 14, तो आएगा आपका टीनेजर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एज डालता हूं 23 तो आपका आएगा अडल्ट। सिमिलरली अगर मैं एज डालता हूं आपका 31 भी अगर मैं डाल दूं तो ओल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है पहला कंडीशन। अगर सही हुआ तो ये ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो यहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन को देखेगा। अगर कंडीशन मैच हुई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं अगर फॉल्स हुई तो फिर यहां आ जाएगा एल्स इफ के पास। ठीक है, हम पाइथन में एलिफ भले ही लिखते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम होता है वो होता है आपका एल्स इफ। ठीक है, एलिफ इस तरीके से बोला जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, हमारे थर्ड ब्लॉक में आ जाएगा। अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या क्या प्रिंट कर देगा, ओल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही आपका एलिफ होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हूं, मार्क्स ले लेता हूं। मार्क्स भी हम लोग क्या करेंगे, इंट ले लिया, इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, हमने मार्क्स डाला। अगर मार्क्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 35, आई गेस 35 है ना, हाँ 35 रहा तो प्रिंट आ जाएगा फेल। ठीक है, एलिफ अगर मार्क्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 60 रहा तो आपका आ जाएगा प्रिंट पास विथ थर्ड डिवीजन। 60 आई गेस बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको यहाँ पर 45 कर लेता हूँ। ठीक है, पास विथ थर्ड डिवीजन। एलिफ मार्क्स अगर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कितना रहा, 50 रहा मान लो। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर लेता हूं पास विथ सेकेंड। सेकेंड डिवीजन। एलिफ मार्क्स, ठीक है, आपका कितना रहा, 80 रहा, तो आपका आएगा कि पास तो है, पास विथ फर्स्ट डिवीजन ए। एल्स अगर 80 से ज्यादा रहा तो क्या आएगा कि पास तो हुआ किससे, विथ फर्स्ट डिवीजन, लेकिन ए प्लस आ जाए। ठीक है, चलो एक बार फिर से रन करते हैं, और इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूं। पाइथन 3 main.py, यहाँ से हमने रन किया, हमने मार्क्स डाला, तो सबसे पहला मार्क्स मैं डाल लेता हूँ 13 डाल लेता हूँ। अब 13 देखो 35 से नीचे है या कम है, नीचे है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फेल प्रिंट होना चाहिए। तो फेल प्रिंट हुआ, करेक्ट एकदम। अब दोबारा रन किया, अब मैंने क्या किया, उसको 36 कर दिया। अब 36 में देखो पहला वाला कंडीशन पास होगा, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो अब दूसरा कंडीशन में गया, इफ एल्स इफ में आ गया। ठीक है, यहां पर चेक किया, यहां पर चेक करने के बाद इसने देखा कि क्या ये 45 से कम है, हाँ 45 से कम है, तो क्या आ जाएगा आपका पास विथ थर्ड डिवीजन। सिमिलरली फिर से हमने चेक किया, क्या चेक किया, इस बार हमने 55 सर्च मारा, तो क्या यहाँ पर चेक करो, क्या 55 छोटा है 35 से, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर यहाँ पर आएगा, एलिफ में आ गया, एलिफ में आया, यहाँ पर चेक किया, क्या 55 छोटा है 45 से, नहीं, गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आपका 55 छोटा है 60 से, हाँ छोटा है, तो पास विथ क्या आ जाएगा, सेकंड डिवीजन आ जाएगा। तो हम लोग करके देखें, सेकंड डिवीजन, पास विथ सेकंड डिवीजन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फिर से रन करूं, ठीक है, और इस बार मार्क्स डाल लेता हूं मैं 78 डाल लेता हूं, 78 डाल लिया, यहाँ को चेक किया, 78 क्या छोटा है 35 से, नहीं छोटा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर चेक करो 78 क्या छोटा है 45 से? नहीं, छोटा नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। क्या 78 छोटा है 80 से? हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा? पास विथ फर्स्ट डिवीजन ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 98 डाल दूं, 98 डाल दिया, क्या 98 छोटा है 35 से? नहीं, छोटा नहीं है, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या 98 छोटा है 45 से? नहीं, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या 98 छोटा है 80 से? नहीं, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या बच गया? डिफॉल्ट हमारा एल्स बच गया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस आ जाएगा। तो गाइस यही था आपका, सॉरी गाइस, तो यही आपका एलिफ कंडीशन था। तो बेसिकली नेस्टेड इफ जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कोडर्स के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसकी जो लॉजिकल बिल्डिंग होती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एलिफ बोला जाता है, लेकिन इसका जो अगर बाकी लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वो इफ एल्स इफ लैडर कहलाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूजफुल है। नेस्टेड इफ भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूजफुल है, लेकिन उसका यूज केस अलग है, इसका यूज केस अलग है। इसका यूज केस ये है कि ये बहुत सिंपलर वे में आपको डिफाइन कर देता है। नेस्टेड इफ का यूज केस अगर मैं आपको बताऊं तो एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मैं शादी का अगर ले लूं, तो लड़का के पास अगर शादी करने जाए तो वहां पर कंडीशन रखा जाता है कि पहला चीज लड़का अच्छा कमाना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा वो कमाता है, ठीक है, अगर पहला कंडीशन ये होता है कि लड़का कमाना चाहिए। अब कमाने के अंदर तो दो कमाना हो गया, पहला कमाना होता है कि अच्छा कमाता है, दूसरा कमाना होता है कि ठीक ठाक कमाता है। ठीक है, अगर वो अच्छा कमाएगा तो अलग कंडीशन होगी, अगर वो ठीक ठाक कमाएगा तो अलग कंडीशन होगी। तो यही चीज नेस्टेड इफ के लिए, इफ एल्स के लिए ये है कि एक कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन है, सेटिस्फाई नहीं हुई तो तीसरी कंडीशन। तो इस तरीके से दोनों में अंतर हो जाता है। तो यहीं तक था वीडियो गाइस आज के लिए। तो फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को पाइथन ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा सकूं। थैंक यू गाइस।